Student, you are welcome in our SSC class. I am Adhi. Today we will start our chapter number 9, Life in the Temperate Grassland. In this chapter, we will study about the prairies. इस चैप्टर में हम ग्रासलैंड के बारे में पढ़ेंगे। ग्रासलैंड में हम कौन कौन से ग्रासलैंड के बारे में पढ़ेंगे? द प्रेरीज एंड द वील्स। द ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन डिवाइडेड इनटू द ब्रॉड कैटेगरी। जो ग्रासलैंड है दुनिया का, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड द टेम्परेट ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में डिवाइड किया है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द प्रेरीज ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। इस चैप्टर में हम नॉर्थ अमेरिका की प्रेरीज के बारे में पढ़ेंगे। एंड लेइंग इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, जो कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, एंड द व्हील्स ऑफ द साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका के व्हील्स जो कि वहाँ का ग्रासलैंड है, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेइंग इन द साउथन हेमिस्फीयर, ये साउथन हेमिस्फीयर के अंदर है। टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ द पीपल इन द टेम्परेट ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड में लोगों की लाइफ किस प्रकार की है, इसके बारे में हम देखेंगे। द प्रेरीज, सबसे पहले लोकेशन इसकी, द टेम्परेट ग्रासलैंड कॉल्ड द प्रेरीज आर द सिचुएटेड इन द मिड लेटिट्यूडनल बेल्ट। ये मिड लेटिट्यूडनल बेल्ट पर है, बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का है, द नॉर्थन हेमिस्फीयर। द प्रेरीज है फाउंड आर द इंटीरियर पार्ट ऑफ द यूएसए, ये यूएसए के इंटीरियर पार्ट में पाया जाता है। कनाडा इन द नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका के कनाडा में। द रॉकी माउंटेन लाइज इन द वेस्ट, वेस्ट में रॉकी माउंटेन है। द ग्रेट लेक इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में जो लेक है वो सिचुएटेड है। एंड द अल्पेचिन हाईलैंड एंड द गल्फ ऑफ द मैक्सिको इन द साउथ, साउथ साइड में जो गल्फ है मैक्सिको की वो है। शिकागो, मिनेपोलिस and Indianapolis, Tennessee, and the Denver cities are the USA, and Edmonton and the Jersey and the Winnipeg cities in Canada are situated in this prairie. The climate, यहाँ का climate कैसा है? The समर आर द वार्म, गर्मी के दिनों में बहुत गर्मी वाला मौसम रहता है, बहुत गर्मी होती है। विद द टेम्परेचर इज अराउंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड के समथिंग है। वाइल इन द विंटर, और विंटर सीजन में हम देखेंगे तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का टेम्परेचर है। रिकॉर्डेड द विनपेग एंड द कैनेडा, और यदि हम कैनेडा में देखें, इन द विंटर्स थिक द ब्लैंकेट ऑफ द स्नो कवर्ड दिस रीजन। ठंडी में हम देखेंगे तो स्नो के जो ब्लैंकेट से वो कवर दिखाई देता है। द एनुअल रेनफॉल इज़ द मॉडरेट एंड द आइडियल ऑफ द ग्रोथ ऑफ द ग्रासलैंड। लोकल विंड्स सिनॉक एंड द ब्लोज हेयर। पावर ऑफ हाइड्रोजन। फ्लोरा एंड फना, द प्रेरीज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रासलैंड, प्रेरीज को ग्रासलैंड भी कहा जाता है। और द वन ऑफ द मेन टाइप ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन, ये एक प्रकार का नेचुरल वेजिटेशन है। और द बायोम्स, इसे बायोम्स भी हम कह सकते हैं। इसके अंदर फॉरेस्ट, डेजर्ट, श्रब्स और जो है वो इंक्लूडेड है। प्रेरीज आर द ऑलमोस्ट द ट्री लेस एरिया विच रिसीव द रेनफॉल ऑल ऑफ ओवर द 50 सेंटीमीटर आर सुटेबल फॉर द फॉर्मिंग एज अ सॉइल। यहाँ का जो रेनफॉल है वो 50 सेंटीमीटर के समथिंग पाई जाती है। द फर्टाइल दीस, यहाँ की जो सॉइल है वो बहुत फर्टाइल सॉइल है। दीज आर द ट्रीज सच एज द विलोज एंड द एडर्स इन द प्रोजेस आर द फाउंडर, ये यहाँ पे पाए जाते हैं। द मेजर क्रॉप ऑफ एरिया आर द मेज, यहाँ की जो मेजर क्रॉप है वो मेज है, मतलब मक्का है। द अदर क्रॉप इंक्लूडिंग द पोटैटोज, अदर क्रॉप में पोटैटो, सोयाबीन, कॉटन और अल्फा आर ऑल्सो ग्रोन वेयर। द एरिया इज रिसीव वेरी लिटिल अनरिलेबल रेनफॉल, ग्रास आर द शॉर्ट एंड स्पेयर्स, यहाँ इतनी क्रॉप यहाँ पर पाई जाती हैं। रेनफॉल एंड शॉर्ट ऑफ द स्पेयर्स, दीज एरिया आर द सुटेबल फॉर द कैटल्स रेयरिंग, ये एरिया कैटल्स की रेयरिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सुटेबल है।
बेसिन ऑफ द अमेरिकन बफेलो इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एनिमल ऑफ दिस रीजन। इस रीजन की जो बफेलो है वो बहुत फेमस एनिमल है। एंड इट रियली गेट द एक्सटिंक्ट ड्यू टू द इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग के कारण ये इनकी स्पीसीज खत्म हो गई। एंड इट इज़ द नाउ प्रोटेक्ट स्पीसीज, इसीलिए इनको प्रोटेक्ट स्पीसीज कहा जाता है। एंड द अदर एनिमल फाउंड इन दिस रीजन, जो अदर एनिमल है इस रीजन में फाउंड किए जा सकते हैं। दे आर द रैबिट और सायोट्स एंड द गोफर्स एंड द प्रेरीज डॉग। द पीपल एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है। इट इज़ द डन विद द मॉडर्न मशीनरी लाइक द हार्वेस्टर्स एंड द हॉर्स एंड कम्बाइंड विद द प्लेसेस द थ्रेशर्स एक्सेट्रा। द फूड प्रोडक्शन इज ऑल्सो हाई, दैट इज कॉल्ड द ग्रैंडी ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है, जो कि मॉडर्न मशीनरी और हार्वेस्टिंग के थ्रू किया जाता है, और ये बहुत सारी चीज़ों के साथ कम्बाइन किया जाता है। एंड फूड प्रोडक्ट हाई, दैट इज़ कॉल्ड द ग्रीनरी ऑफ द वर्ल्ड। इसे ग्रीनरी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इट्स इनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू टमारो। आज के लिए इतना ही। इसके बाद कल हम यहाँ के पीपल के बारे में और जानकारी हासिल करेंगे। थैंक यू सो मच।